और सिटी हलचल में चलते चलते आपसे दो बातें करेंगे। दो महानगर अध्यक्ष हैं हमारे सामने, एक कांग्रेस के और एक बीजेपी के। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं रंजन शर्मा, जो नगर निगम की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, जो मेरठ की स्थिति को बहुत करीब से जानते हैं, और उनके सामने बड़ा चैलेंज है कि उस पार्टी को दोबारा से मेरठ में खड़ा किया जाए जो 30 साल से यूपी में अंतिम सांसें गिन रही है। और इस काम में रंजन शर्मा लगे हुए हैं, बाखूबी लगे हुए हैं। और जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों में प्रोग्रामों की सीरीज़ हमारे सामने आ रही है, वो लगता है कि रंजन शर्मा की कोशिशें अपने पुराने सहयोगी अवनीश काजला और जाहिद अंसारी के अलावा जिला अध्यक्ष गौरव भाटी के साथ ज़रूर कामयाब होंगी, और उनको शुभकामनाएं। अभी यही हाथ चल रहा था, ये हाथ था किसका? रंजन शर्मा का। अब ये हाथ चलेगा, ये हाथ है विवेक रस्तोगी का। विवेक रस्तोगी जब से महानगर अध्यक्ष बने हैं तब से तालियां बजाने के लिए नहीं कहते, चुटकियां बजाने के लिए नहीं कहते, वो कहते हैं काम करो, काम करो, 27 के लिए काम करो। और मैं जितने भी वर्कर्स से मिल रहा हूं ना बीजेपी के, वो वर्कर्स बड़े खुश हैं विवेक रस्तोगी के काम करने के ढंग से, क्योंकि विवेक रस्तोगी इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में से निकले। जैसे रंजन शर्मा नगर निगम की राजनीति के बीच में से निकले, ऐसे ही कार्यकर्ताओं के बीच में से निकले हैं विवेक रस्तोगी। दोनों का एज ग्रुप करीब करीब बराबर है, दोनों के सामने अपनी अपनी शख्सियत को प्रूव करने की चुनौती है। एक के पास करोड़ों कार्यकर्ताओं का समूह है और दूसरे के पास वो कार्यकर्ता हैं जिनका हौसला टूटा हुआ है। चुनौती यहाँ की बहुत तेज है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वर्किंग विवेक रस्तोगी कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि वो एक सत्तारूढ़ पार्टी के इकाई के महानगर अध्यक्ष है। उनके साथ सारा प्रशासन है, उनके साथ सहयोग है, जनता का विश्वास है, उसमें कहीं पैर ना भटक जाएं वो बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए शायद विवेक रस्तोगी बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। पार्षदों के मामले में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पार्षदों के मान सम्मान के साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हाँ, जिसने कानून हाथ में लिया है उसके साथ कानून के तरीके से बातचीत की जाए, और बातचीत करने के बाद जिसकी गलती है उसे सजा दी जाए। लेकिन पार्षदों का मान सम्मान, बीजेपी के पार्षदों का मान सम्मान, वो सर्वोपरि है, क्योंकि वो अपने लिए मांग नहीं कर रहे हैं, वो जनता के लिए मांग कर रहे हैं, उस जनता के लिए मांग कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें तीन शासन करने की पद्धति दी है, एक केंद्र में, एक राज्य में, और अब लोकल स्तर पर। यानी कि तीनों की तीनों जो सीटें हैं, उन तीनों की तीनों सीटों पर जो जनता की आकांक्षा है उन्हें पूरा करने की विवेक रस्तोगी पर और उनकी टीम के सदस्यों पर बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, मैं विवेक भाई से ये कहना चाहूँगा, उन मंडला अध्यक्षों पर ज़रूर नज़र रखें जो पुलिस के साथ मिलकर नंबर 2 का काम करते हैं। ऐसे आपसे छुपे हुए नहीं है, उनकी लिस्ट आपके पास आप ही के लोग दे देंगे, क्योंकि ये खेल इमेज का है। और आपकी इमेज तो इतनी अच्छी है वर्कर्स के बीच में कि आपके खड़े होते ही वर्कर्स में एक अजीब तरीके का उत्साह आ जाता है। और ये हमने नगर निगम के इस एपिसोड में देख लिया, जिस तरीके से आपने सफाई कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मियों पर बिना आक्षेप लगाए अपने ही पार्षदों को, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को संयम से रहने की अपील की, और कहा कि मान सम्मान उनका भी ध्यान रखो, अपना भी मान सम्मान का ध्यान रखो। जी हाँ, हम इसी तरीके की चर्चा करते रहेंगे। सिटी की सरकार और सिटी का रिपोर्ट कार्ड अगले हफ्ते फिर लेकर आएंगे, और साथ ही साथ आपको इस हफ्ते की एक फिल्म देखने के लिए कहेंगे जिसका नाम है केसरी 2। देखिए किस तरीके से अक्षय कुमार ने और आर माधवन ने बेहतरीन अदाकारी की है। कोर्ट मूवी है, ज़रा देखिएगा, फिर हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।